गुड मॉर्निंग। आज 6 तारीख है और कल वेबसाइट खुलने वाली है। तो इससे पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन, ग्रामीण उद्यमी संस्थान क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाली है और मुझे सच में बहुत अटपटा लगा जिस तरीके से उन्होंने ग्रामीण उद्यमी संस्थान को प्रेजेंट करा है, जिस तरीके से बताया है। तो यहाँ पर अपने तरीके से मैं बताने वाला हूँ ग्रामीण उद्यमिता संस्थान। यहाँ पर ग्रामीण का अर्थ आपको पता है, संस्थान का अर्थ पता है, किसी भी एनजीओ जिसके अलग अलग वर्क होते हैं समाज में या कहीं भी वर्क होते हैं। तो यहाँ पर उद्यमिता का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं उद्यमिता का अर्थ आपको बताने वाला हूँ, खुद नहीं, जो गूगल ने बताया है और जो एनजीओ से रिलेट करता है या गांव से रिलेट करता है। तो इसको लेकर गूगल पे मैंने एक पीडीएफ पढ़ी, तो उस पीडीएफ का पूरा अर्थ आपको बताने वाला हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ के और थोड़ा बहुत समझ के आप सभी को इसका अर्थ बताने वाला हूँ। कैसा लगेगा आप ये मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि कैसा आप सबको लगा और आप सबको क्या लगता है ग्रामीण उद्यमिता संस्थान के क्या काम हो सकते हैं। इसको भी आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। बाकी आपको लेके चलता हूँ सीधा वीडियो में। से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो नए संगठन आरंभ करने की भावना को उद्यमिता कहते हैं। किसी वर्तमान या भावी अवसर का पूर्व दर्शन करने में मुख्य कोई व्यापार संगठन प्रारंभ करना उद्यमिता का मुख्य पहलू है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको इसी पे नहीं जाना है, क्योंकि जो हमारा उद्यमिता है वो एक एनजीओ के थ्रू है और गांव में काम करना है। तो जो गूगल की लैंग्वेज होती है वो थोड़ा अलग होती है, तो इसलिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो उद्यमिता उद्यमिता इसने साफ साफ कहा है कि कुछ नया कार्य करना या किसी चीज़ को बढ़ावा देना, जैसे कि स्वदेशी नारा है जो भारत का है कि स्वदेशी अपनाओ। तो इसमें हमें कुछ ऐसे करना होगा जिसमें हम स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दें या ऐसे कुछ नई चीज़ें डेवलप करें, उस पे काम करें। जैसे आपने क्राफ्ट मेला सुना होगा, तो क्राफ्ट मेला में क्या, क्राफ्ट मेला आयोजित करा जाता है ग्रामीण उद्यमी संस्थान द्वारा, या अगर करें भारत उद्यमी संस्थान द्वारा। तो ऐसे अनेक कैंप आयोजित किए जा सकते हैं जिसमें भारतीय चीज़ों को बढ़ावा मिले, जो हाथों से बनाई जाती है। तो इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट किया जाता है सरकार के साथ। सरकार भी ऐसे कार्य लगातार करती रहती है ताकि जो भारत का किसान है या भारत में जो टैलेंट है वो आगे आए, उभर कर आगे आए और उसको भी कुछ कमाने का मौका मिले। ऐसे में आपने देखा होगा कि आपके गांव में कभी कभी कोई मेला लगता है तो उसमें देखे होंगे हाथ से चीज़ें बनी हुई हैं। तो शहरों में ज़्यादातर लगते हैं और सरकार का मानना है कि गांव के लोगों को भी विकास का मौका मिले। तो इसलिए उन्होंने सोचा है कि अब गांव में भी ऐसे कुछ कार्य किया जाए और अलग अलग एनजीओ के साथ सरकार लगातार काम करती रहती है। तो इसका अगर परिचय देखें तो गूगल ने कुछ इस तरीके से लिखा है। जीवित रहने के लिए पैसा कमाना आवश्यक होता है। अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, श्रमिक कारखानों में काम करता है। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि सारे अपने अपने काम करते हैं, लेकिन जो ये जीविका है ये कमाने के लिए कार्य करते हैं। ये उस लोगों के लिए उदाहरण है जो कर्मचारी वेतन अथवा मजदूर आय प्राप्त करते हैं। यह मजदूरी द्वारा रोजगार कहलाता है। दूसरी ओर से एक दुकान, एक कारखाने का मालिक, एक व्यापार, डॉक्टर जिनका अपना दवाई खाना हो इत्यादि हो, व्यवसाय जीविका अर्जित हो, ये उदाहरण है स्वरोजगार के। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो ग्रामीण उद्यमी जो संस्थान या उद्यमिता जिसको कहते हैं कि उसमें हम खुद के मालिक होते हैं। तो हमें लोगों को इस एनजीओ में जब हम वर्क करेंगे तो लोगों को कुछ ऐसा हम डेवलप करेंगे या ऐसी योजनाएं लोगों को बताएंगे सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं। तो ऐसे हम कैंप करेंगे ताकि लोग खुद स्वरोजगार करें और ऐसी तमाम योजनाएं हम उनको बताएंगे। इसमें जो ट्रेनिंग होगी वो दी जाएगी और उसके बाद हमें उन पे काम करना होगा। तो उद्यमिता का यहाँ पर मैं डिटेल से अर्थ बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए गूगल ने दिया है उद्यमिता किसे कहते हैं। उद्यमिता अभी तक अर्थ जान रहे थे, और अब एक ऐसा व्यक्ति जो नवीन खोज करता है, बिक्री और व्यवसायता के प्रयास से नवीन खोज को आर्थिक माल में बदलता है। परिणाम एक नया संगठन या परिपक्व संगठन या ज्ञात असुर और अनुभव के आधार पर पुनः निर्माण करता है। उद्यमिता की सबसे अधिक स्पष्ट एक नए व्यवसाय की शुरुआत करना है। सक्षमता, इच्छा शक्ति से कार्य करने का विचार, संगठन प्रबंधन की उन्नति, कार्य एवं जोखिम को
उठाना तथा लाभ के प्रतिफल के रूप में प्रदान करना। तो दोस्तों यहाँ पर साफ-साफ बात कह दी है कि एक संगठन के रूप में काम करना, यानी अपना खुद कुछ डेवलप करना। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पलायन पहाड़ों से होता है वो रोज़गार को लेके होता है। रोज़गार, क्योंकि गाँव में रोज़गार अभी भी नहीं है, और जो सपना गांधी जी ने देखा था, तो गाँव-गाँव में भारत बसता है, लेकिन अब शहरों में भारत बस रहा है। तो इसको लेके भी ये जो उद्यमिता होती है, ये बढ़ावा देती है, और ये कहीं न कहीं सशक्त बनाने के लिए होती है। ये कहीं न कहीं सशक्त बनाने के लिए होती है, और ये लगातार इसमें काम करती रहती है। और इसको लेके यहाँ पर भी साफ यही लिखा गया है, उद्यमिता मौलिक चिंतन होता है, वह एक नया पूंजी लगाता है जो जोखिम उठाने के लिए आगे आता है। इस प्रक्रिया में वह रोजगार को सृजित करता है और समस्या को सुलझाने और गुणवत्ता वृद्धि करता है, वह श्रेष्ठता की ओर दृष्टि रखता है। तो जो ये गूगल ने जो ये शब्द यूज़ करे हैं, ये बिल्कुल अटपटे हैं, इसलिए मैं आपको साथ में समझा रहा हूँ कि क्या अर्थ होता है इसमें। जोखिम तो होता है, लेकिन उतना जोखिम नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसे एक स्वरोजगार को जिसमें हमें घाटा होने का बहुत कम चांसेस होते हैं। और अब आपको बता देता हूँ कि जो उद्यमी होने का महत्व क्या है। उद्यमताशील और उद्यमिता की भूमिका का अर्थ हुआ सामाजिक विकास के अवसर। गलत अनुमान लगाया जाता है, और सालों से यह स्पष्ट हो चुकी है कि उद्यमिताशील लगातार आर्थिक विकास और सहायता में प्रदान करना है, और एक सोच को आर्थिक रूप में बदलना उद्यमिताशील के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु है। तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एक किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है उद्यमिता। जितना ज़्यादा उद्यमिताशीलता देश में होगी, देश उतना मजबूत होगा। और जो ये एनजीओ है, ये भी यही काम करने वाला है, देश को मजबूत करने वाला काम। और आप सब भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं इस एनजीओ के थ्रू। ये एनजीओ आपको सैलरी देगा, पर आपको काम वही करना है देश को मजबूत करने के लिए। इसीलिए इसको सेमी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसीलिए ऐसे एनजीओ को बढ़ावा देता है, इसीलिए ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट ये जॉब नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये जॉब गवर्नमेंट है, बहुत सारे तर्क दे रहे हैं कि गूगल पे ये देखो, गूगल पे वो देखो, लेकिन कह दो कि ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये देश को मजबूत करने का काम करते हैं, लगातार मजबूत करने का काम। जैसे पतंजलि आपने सुना होगा, तो पतंजलि भी एक उद्यमिताशीलता है, क्योंकि उसने भी ऐसे प्रोडक्ट को उठाया है जो भारत की संस्कृति हो, चाहे भारत में अपनी उपज है, कोई विदेशी सामान उसमें यूज़ नहीं होता है, और विदेशी एक स्वरोजगार उन्होंने पूरे देश को दिया है खुद के दम पे। तो आगे भी यहाँ पर हम आगे अगर बढ़े, तो यहाँ पर अब आगे देखिए कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। अक्सर लोगों का यह मत है कि जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिला है वो उद्यमताशीलता की ओर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आजकल अधिकतर व्यवसाय उन्हीं के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं जिनके पास दूर। इसमें इन्होंने इसका अर्थ बताया, अनुसंधान और विकास प्रणाली में योगदान लगभग 2/3 नींव खोज उद्यमिता के कारण होती है। आविष्कार भी तेजी से विकास ना हुआ हो तो संसार रहने के लिए सुस्त स्थान समान होता है। आविष्कार बेहतर तकनीक द्वारा आसानी तरीका पड़ता है। तो दोस्तों, आपने जैसे कि उद्यमिता यहाँ पर ये बता रहे हैं साफ साफ। और अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं, उद्यमिता को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बहुत से गुणों की आवश्यकता पड़ती है, फिर भी इन्हें निम्नलिखित महत्व माने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये काम आ सकते हैं जब आपकी ट्रेनिंग होगी, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी ये हेल्प करेंगे। आपको पूछ सकते हैं फर्स्ट कि आप क्या समझते हैं ग्रामीण उद्यमिता संस्थान से। तो सबसे पहले आपको उद्यमिता का अर्थ पता होना चाहिए, इसीलिए मैं इसमें उद्यमिता का अर्थ आपको डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि संस्थान का भी अर्थ आपको पता है और यहाँ पर ग्रामीण का भी आपको पता है। व्यवसाय की दुनिया में अवसर आते जाते रहते हैं। एक उद्यमिता कार्य करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, उसे आगे बढ़कर काम करना, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। वह एक अवसर खो देने पर दोबारा नहीं आता है। यह उद्यमिता पहले करना आवश्यक है। जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम रहता है। इसका अर्थ यह है कि व्यवसाय सफल भी हो सकता है और असफल भी। दूसरे शब्दों में, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यवसाय की लाभ हो। यह तत्व व्यक्ति के व्यवसाय को रोकता है, तद्यपि
को सदैव जोखिम उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और व्यवसाय सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोस्टें भी आई थी लगभग से जो 3000 से ज़्यादा पोस्टें आई थी, तो उसमें अगर डिवाइड करें एक ज़िले में कितने आएंगे, तो लगभग से 100 या 200 लोग एक ज़िले में आएंगे। तो ऐसे में आपको ग्रामीण ऑफिस लेवल पे तो काम करना होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑफिस में आपको फोटोकॉपी या झाड़ू पोछा, बहुत सारे लोगों ये शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए, पर जो लोगों ने यूज़ करे हैं बहुत सारे लोगों ने कि ये काम करना होगा, लेकिन ये काम इसमें नहीं होने वाला, क्योंकि इनके अभी ऑफिस भी नहीं है। अगर ऑलरेडी ऑफिस होते तो आप शायद कह सकते थे कि ऑफिस वर्क हो, लेकिन इसमें अभी तक आपके स्टेट में ही अभी ऑफिस नहीं है। हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें या कहीं की भी, कोलकाता में शायद इसका ऑफिस है, एक फ़ोटो कहीं ना कहीं दिखी थी। तो ये चीज़ें थी, इसलिए मुझे भी लग रहा था और इसलिए मैंने काफ़ी सर्च करा और उसके बाद मुझे ये पता चला कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है उसमें वर्क। और जहाँ तक एनजीओ का वर्क होता है ज़्यादातर फील्ड पे ही होता है, ऑफिस वर्क बहुत कम होता है, क्योंकि किसी भी एनजीओ का ऑफिस वर्क से कुछ मतलब नहीं होता है। तो अभी हम यहाँ पर आगे देखते हैं। तो आत्मविश्वास यहाँ पर लिखा है, मैं कुछ कुछ हेडिंगें यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। आत्मविश्वास जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप में आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए। एक व्यक्ति जिसे आत्मविश्वास की कमी होती है वह तो अपने आप में कोई व्यवसाय कार्य कर सकता है और ना ही किसी कार्य को प्रेरित कर सकता है। निर्णय लेने की योग्यता, व्यवसाय को चलाने के लिए उद्यमिता को बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं, अतः उसे समय रहते हुए उपयुक्त निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। उद्यमिता के अवसर की पहचान, तो विश्व में व्यवसाय करने के बहुत सारे अवसर हैं। इसके आधार मानक की आवश्यकता, जैसे खाना, फैशन, शिक्षा आदि निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। आदमी आम आदमी को इस अवसर को समझ नहीं होती। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हमारे पास उद्यमिता के बहुत सारे अवसर होते हैं। लगातार देश में कुछ ना कुछ निरंतर परिवर्तन होता रहता है और उसी को लेकर यहाँ पर अवसरों की समझ नहीं होती बहुत सारे लोगों को। तो इसमें उद्यमिता में यही काम होने वाला है। लगातार आपको ऊपर से जो ये 3 पोस्ट हैं, ऊपर से लेके आपको नीचे तक काम करना होगा। ऊपर वालों का काम होगा कि आपको समझाना कि आपको कैसे कैसे काम करना है और भारत सरकार कौन कौन से प्रोजेक्ट चला रही है, लगातार उसके बारे में आपको बताते रहेंगे और आपको लगातार काम करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको आराम होगा ज़्यादा। तो जॉब भी वैसे ज़्यादा बहुत अच्छी लगी मुझे। तो विचारों को कार्यान्वित करना, एक उद्यमिता अपने विचारों को व्यवसाय में लाने की योग्यता होनी चाहिए। वह उन विचारों और उत्पादों व्यवहारों की सूचना। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। ये अगर मैं डिटेल में बताता तो लगभग से 1 घंटा हो जाता, लेकिन मैं नहीं चाहता। लघु व्यवसाय की इकाई कोई भी व्यक्ति स्थापित कर सकता है। वह पुराने उद्यमी हो सकता है, नवीन उसे व्यवसाय चलाने का अनुभव हो, और नहीं भी हो तो शिक्षक भी हो सकता है अथवा अशिक्षित भी हो सकता है। उसकी पृष्ठभूमि शहरी या गांव हो सकती है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर अर्थ बताया गया है, तो इसलिए मैंने सोचा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये जानकर, जो भी मैंने आपको डिटेल प्रोवाइड करने की कोशिश करी। और कल एक लड़के ने बहुत अच्छा लिखा था किसी ग्रुप में, अगर आप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर लगातार वीडियो बनाए, चाहे कुछ भी, हमारी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, ये जॉब कहीं ना कहीं टच में है, कहीं ना कहीं सारे मिलजुल के हैं और कहीं ना कहीं इकट्ठा भी हुए हैं बहुत सारे लोग। अगर आप सब भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका।